बच्चों नमस्कार। एसपीजी मैथ में आपका स्वागत है। बच्चों हम जो है समुच्चय के सवाल इस समय हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप लोग रोज़ देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, छोटी छोटी वीडियो से आपकी मैथ हम कंप्लीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इससे समझ सकते, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। आइए आज 8वां और 9वां सवाल हम इस वीडियो में डाल रहे हैं। ये बच्चों ये समुच्चय के सवाल लगाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है रोस्टर। मैंने 7 सवाल पिछली वीडियो में डाल दिए, 7 तक, ये 8वां सवाल है। अब ये प्रश्नावली एक 8वां सवाल, और इस समय हम हर्षरूप शर्मा की किताब से लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि रोस्टर विधि से निरूपित, ये सब रोस्टर विधि है, निम्न समुच्चयों को नियम रूप से लिखिए। ये रोस्टर विधि में है, आपको नियम रूप से लिखना है। तो ये जितनी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, हमको नियम रूप से लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर नियम रूप लगेगा। अब यहाँ पर हल हम लिख लेते हैं। तो ए हम डालेंगे यहाँ पर, इस मंझले ब्रैकेट के अंदर ये यक्स लिखेंगे इन संख्याओं के लिए, ये यक्स है इन संख्याओं के लिए। और फिर यहाँ पर हम जो है ये निशान लगाएंगे, ये अभाज्य संख्या लिखो, यक्स अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, बस। और इसके बाद इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। ये जो यक्स है ये इन संख्याओं के लिए आया, और ये जो यक्स है ये कौन सी संख्या है, तो ये यक्स अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद इसी मंझला ब्रैकेट से हम यहाँ बंद कर देंगे। हम बी में देखते हैं कि 7, 14, 21, 28, 35 डॉट डॉट, यानी ये 7 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ पर ये बी है तो हम यहाँ बी लिखेंगे, ये हल तो है ही। इसके बाद महिला ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे, और यक्स डिनोट करेंगे इन संख्याओं का, तो हम लिखेंगे एक्स। इसके बाद ये निशान लगा देंगे, फिर यहाँ बराबर लिखेंगे 7n, है ना। और जहाँ यन जो है धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ये हम लिखेंगे, और मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 7 जा 7, n बराबर 2 रखेंगे तो 7 2 जा 14। अगर n बराबर 3 रखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21, n बराबर 4 तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पर 7n यानी n धन पूर्णांक है। इस तरह से हम नियम रूप से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सी, तो हम यहाँ पर सी डाल देंगे ऐसे, और मंझला ब्रैकेट बनाएंगे, यक्स लिखेंगे। क्या डिनोट करता है, हमने क्या देखा, अगर इसी एक को अगर हम 1/1 लिखेंगे तो 1/1 2 3 4 और 1 ऊपर ही रहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/n, और n हमारा क्या है, धन पूर्णांक है, n हमारा धन पूर्णांक है। अब मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप क्या देखते हो, यहाँ पर 1 1 1 1 तो सब में रहता है, लेकिन हर में अगर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 1/1। इसको 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, इसको, है ना। और अगर n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, n बराबर 3 तो यहाँ पर 1/3, n बराबर 4 तो 1/4। और n क्या है, ये सब धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक आगे हमने लिख दिया। अब इसके बाद आगे हम डालते हैं डी ऑप्शन, है ना। आप यहाँ क्या देखते हो, 1 4 9 16 25 डॉट डॉट, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स। अब यक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पर लिखो यक्स बराबर n स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे n धन या ऋण पूर्णांक। n को धन या ऋण पूर्णांक हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण -1 गुणा करोगे तो +1 आएगा, -2 गुणा करोगे तो +4 आएगा, -3 गुणा करोगे तो +9 आएगा,
और 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा, 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, 3 × 3 करोगे तो आपका 9 आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है -1 या -2, -1 का वर्ग 1 होगा, -2 का वर्ग 4 होगा, या 1 का वर्ग 1 होगा, या 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, या -3 का वर्ग भी 9 होगा। इसलिए यहाँ पर धन या ऋण पूर्णांक ये हैं, इनके वर्ग हैं। अगर यहाँ ई है तो ई लिखेंगे, फिर इसके बाद ये मंझला ब्रैकेट बनाएंगे और इन संख्याओं के लिए यहाँ यक्स लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। और ये क्या देखते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। जब 1 से शुरू हो तो प्राकृतिक संख्या होती है जो कि 9 के बराबर भी है और 9 से कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं हैं। और जो है ये x कैसी हैं, छोटी हैं और बराबर भी हैं किससे, 9 से। ऐसे हम इसको लिखेंगे, है ना। यानी 9 से छोटी भी है, ये 9 से सारी छोटी हैं, और 9 के देखो बराबर भी ये लगा है, ऐसे बराबर भी हैं, तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये बच्चों देखिए यफ में ये रोस्टर भी दिया, इसको हम नियम रूप से लिखेंगे। तो हम उसी तरह से यहाँ यफ है तो यहाँ भी यफ हम लिख देंगे ऐसे। फिर इसके बाद इसको बंद कर देंगे, ये मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। ये यक्स तो इन संख्याओं के लिए आया। इसके बाद दूसरा यक्स लिखेंगे, है ना, नियम इसमें लिखेंगे। आप क्या देखते हो कि हर से अंश 1 ज़्यादा है, हर से अंश 1 ज़्यादा है, हर से अंश 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे n + 1/n, है ना। देखिए हर से अंश 1 ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे। और ये आपका n, है ना, धन पूर्ण संख्या है। n क्या है, यहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, n धन पूर्ण संख्या है। और मंझला ब्रैकेट बंद। इस तरह से हम इन सवालों को लगाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9वां सवाल है, 2-2 सवाल लगाते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर यानी सारणीयन विधि से लिखिए। आप ये देखिए ये नियम के विधि से है, आपको रोस्टर विधि से लिखना है, इसी का उल्टा करना है। देखिए यहाँ पर x कोलन x इक्वल टू n धनपूर्ण संख्या है। हम जो है धनपूर्ण संख्या में लिखेंगे यहाँ पर, इसका उत्तर यहाँ पर लिख दीजिए। तो उत्तर में क्या होगा आपका, यहाँ लिखो a, इसको बंद कर दीजिए, फिर हो जाएगा क्या, धनपूर्ण संख्या लिखना तो 1 2 3 4 ऐसे क्रम से हम लिख देते हैं, ये आंसर होगा। अब यहाँ x कोलन x इक्वल टू 3n, n धनपूर्ण संख्या, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, n बराबर 2 रखोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, n बराबर 3 रखोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, n बराबर 4 रखोगे तो 3 4 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b मंझला ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 6 3 3 9 3 4 12। इस तरह से करते करते आपकी ये आंसर होगा। इसको हम जो है रोस्टर विधि कहते हैं, इनको रोस्टर विधि कहते हैं और इनको नियम विधि कहते हैं। यहाँ पर बच्चों x कोलन x इक्वल टू 2n + 1, n धनपूर्ण संख्या है, तो हम उत्तर में इसका यही उत्तर डाल देते हैं ऐसे, है ना। उत्तर में हम यहाँ पर c बनाएंगे और फिर इसके बाद मंझला ब्रैकेट। देखो अगर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 में 1 जोड़ दोगे 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर n बराबर 2 रखो, 2 2 जा 4 और 1 आएगा तो 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद n बराबर 3 रखो तो 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। इसके बाद n बराबर 4 रखोगे, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आपका आंसर हुआ, ये हम लिखेंगे। इसके बाद देखो x कोलन x अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको जो है 11 से छोटी लिखना या तो 11 के बराबर लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ डी डाल दीजिए ऐसे, फिर इसके बाद आपका ये आएगा। अब अभाज्य संख्या आपको 11 के अंदर लिखना है, 11 के अंदर लिखना है, या तो 11 के बराबर लिखो तो आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 5 7
और इसके बाद 9 तो लिखोगे नहीं क्योंकि 9 3 के पहाड़ों में आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ये आपका आंसर हुआ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों ई में है कि x कोलन x बराबर सम अभाज्य संख्या। कोई ऐसी संख्या बताओ जो 2 के पहाड़े में भी आती हो, सम हो और अभाज्य भी हो, यानी कोई गिनती से वो कटती ना हो। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख देंगे ई। यहाँ पर खाली एक ही संख्या है, वो कौन सी है? 2। इसका यही आंसर होगा। ये सम भी है और अभाज्य भी है। इस तरह से बच्चों इस वीडियो में खाली हम 8वां और 9वां 2 सवाल डाले हैं, और अगली वीडियो में जो है हम और सवाल डालेंगे। इसलिए आपका ये समुच्चय वाला लेसन आपका कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे, है ना। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।